ये जो पैनल है भाई इसको जानबूझ के चैप्टर के अंदर डाला गया था एंड वी विल फाइनली सी व्हाई। क्योंकि इस पैनल के अंदर कुमा की सुपर हियरिंग पे फोकस किया गया था, जहां उसने भाई वेगापांग और सैटर्न की बातें काफी दूर से सुन ली थी। और अगर आप सबको याद होगा तो एगेट के जस्ट स्टार्ट में हमने देखा था कि शाका और ड्रैगन बात कर रहे थे, जहां पे भाई वेगापांग कहता है कि वो काफी जल्द मरने वाला है। लेकिन भाई हमने ये भी देखा था कि उस टाइम कुमा कंबका किंगडम में ही था, इवन दो उसके पास उसकी कॉन्शियसनेस नहीं थी, बट मे बी उसने ये सब बातें सुन ली होंगी और वो इसलिए वहां से भाग गया था। अब भाई देखो इसके दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो कुमा वेगापांग को बचाने के जा रहा था, या तो ऑफ स्क्रीन ड्रैगन और वेगापांग के बीच में कुछ बातें हुई होंगी जो कि बॉनी से रिलेट करती हैं और इसी वजह से कुमा ने एगेट जाने का डिसाइड किया। सो अभी तक तो तुम समझ ही गए होगा कि क्या बवाल होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। सो अपने चैप्टर का टाइटल है आई एम सॉरी डैड, जहां पहले तो शुरुआत उसी सीन से होती है जहां भाई सैटर्न ने बॉनी को पकड़ रखा था और सम काइंड ऑफ पावर्स यूज करके बाकी स्ट्रॉयर्स को आगे बढ़ने से रोका था। इवन भाई यहाँ पे सांजी भी उसकी पावर्स के आगे वीक पड़ रहा था और लूफी तो अभी स्टेमिना खत्म होने की वजह से भाई डाउन हो ही रखा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम वही चीजें देखेंगे कि बॉनी और सैटर्न के बीच में थोड़ी बातचीत चल रही थी, बट उसके बाद यहाँ पे बॉनी अपनी पूरी कोशिश करेगी सैटर्न के चंगुल से बाहर निकलने में और यहाँ से स्टार्ट होगी बॉनी वर्सेस सैटर्न की फाइट। इवन दो इस फाइट का आउटकम सबको पता ही होगा, बट भाई बॉनी के लिए एक बैटल फॉर रिवेंज है, सो वो तो अपनी पूरी जान लगा के यहाँ पे फाइट करेगी और अपनी पूरी पावर्स को यूज करेगी। लेकिन इस फाइट के बीच में हम एक मोमेंट देखेंगे जहाँ पे हमें ये रिवील किया गया कि भाई सैटर्न ने बॉनी के ऊपर सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। अब भाई यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट क्या थे वो तो स्पॉइलर में नहीं बताया गया, बट भाई बॉनी को इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से कुछ पावर्स मिली थी। अब देखो यहाँ एक्सपेरिमेंट और पावर्स की बात हुई है तो लोगों का शक डेलफुट पे जाता है, पर जितना मुझे ध्यान है कि जो बॉनी का डेलफुट था उसको भाई एगेट जाने से पहले मिल गया था। सो या तो बॉनी जब बच्ची थी तब उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, या फिर जब बॉनी एगेट में आई थी तब ये सब किया गया होगा, और मे भी जब उसे अकाइनो ने पकड़ा था, जिसका कनेक्शन शायद से बॉनी की नीका फॉर्म के साथ हो सकता है। लेकिन भाई अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो जब बॉनी काफी छोटी बच्ची थी तब परफॉर्म किए गए होंगे, तब तो भाई मैं समझ लूंगा कि जो बॉनी को सेफायर स्केल डिजीज थी वो भाई जेनेटिकली नहीं मिली थी, बल्कि जानबूझ के सैटर्न ने उसके अंदर ये डिजीज डाली थी। और भाई अगर ऐसा है फिर तो भाई सैटर्न की डैश, क्योंकि सैटर्न ही वो बंदा है जिसने कुमा के साथ इतना बुरा किया और भाई गिनी को पकड़ लिया गया। और अगर बॉनी के अंदर बचपन में ये डिजीज उसने डाली होगी जानबूझ के, फिर तो भाई सैटर्न को गाली देने के अलावा और कोई मन नहीं करेगा यार। लेकिन अभी के लिए हम बॉनी और सैटर्न के पास आते हैं, जहाँ पे चाहे भाई बॉनी के पास पावर्स कोई सी भी हो, हारना तो भाई उसका पक्का ही है। तो यहाँ पे भाई वही हुआ। लेकिन जैसे ही बॉनी यहाँ पे हारने लगी, यहाँ पे भाई एंट्री होती है द ग्रेटेस्ट हीरो इन वन पीस, बार्थोलोमेओ कुमा की। कुमा फाइनली मेक्स हिज अपीयरेंस एंड जिसका सबको इंतजार था कि बॉनी और कुमा का रियूनियन होगा, जहाँ कुमा सैटर्न से फाइट करेगा, वो दिन भाई फाइनली आ चुका था। लेकिन भाई यहाँ पे कुमा ऑलरेडी काफी इंजर्ड था, क्योंकि जस्ट अभी वो अकाइनो से फाइट करके आया था और यहाँ पे उसका फेस और आधा पैर गायब हो रखा था, और ऊपर से सैटर्न के पास कुमा को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाली अथॉरिटी भी थी। तो भाई सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आई नो फॉर श्योर कि लूफी यहाँ पे उठ जाएगा और भाई सैटर्न से फाइट करेगा, और यहाँ पे कुमा लूफी को निका फॉर्म यूज करते देखने वाला है, और यहाँ पे लूफी बॉनी को भी बचाएगा। सो भाई इससे पहले तो यहाँ पे कुमा नहीं बनने वाला। आई होप सो भाई ऐसा ही हो। सो भाई अभी के लिए स्पॉयलर्स में इतना ही, मिलता हूँ आपसे चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।